तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब हम आगे चल के स्टैक, लिंक लिस्ट, ट्री, इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट पता होने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम डीप में समझेंगे क्लासेस ऑब्जेक्ट की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम क्लासेस डिफाइन करते हैं। तो क्या होता है ना, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूँ कि अभी तक अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर मेरे को एक स्टूडेंट है और उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह रिप्रेजेंट करें। मतलब एक स्टूडेंट हो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, एक स्टूडेंट है जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसका नेम, जिसका नेम होता है स्टूडेंट का, फिर उसका रोल नंबर होता है और उसका सब्जेक्ट होते हैं कि उसने कितने सब्जेक्ट पढ़े हैं और वो किस क्लास में है। इस तरह की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है एक स्टूडेंट की। अभी मैं आपको बोलूँ कि मेरे को एक स्टूडेंट रिप्रेजेंट करना है अपने लैंग्वेज के अंदर और उसको स्टोर करना है और उसका यूज़ करना है, तो किस तरह करें। अभी आप बोल सकते हैं कि हम अभी तक यूज़ कर रहे थे ईंट, जो कि डेटा टाइप हमने पढ़े थे, ईंट यूज़ कर रहे थे, फ्लोट यूज़ कर रहे थे और भी स्ट्रिंग यूज़ कर रहे थे और बुलियन यूज़ कर रहे थे। बट अगर हमको रियल वर्ल्ड सिनेरियो से अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना हो, मतलब रियल वर्ल्ड सिनेरियो की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो हमें नीड हो जाती है कि हमें क्लासेस यूज़ करें। तो क्या होता है क्लासेस इज, अगर आपको थियोरेटिकल बात में एक बोलूँ क्लासेस क्या होते हैं, तो क्लासेस इज नथिंग बट एक ब्लूप्रिंट और एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। एक यूज़र ने बनाया हुआ खुद का डेटा टाइप है जो हम यूज़ करते हैं। इसको हम और भी डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम इसका सिंटैक्स जान लेते हैं कि क्लासेस को हम बनाते कैसे हैं, और बाद में हम जब बनाएंगे तब मैं और डिटेल में आपको पता चलेगा कि किस तरह का इसका यूज़ होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि पाइथन में क्लास आपको बनाना है, तो उसके लिए सिंटैक्स होता है कि आपको क्लास कीवर्ड यूज़ करना होता है। उसके बाद क्लास का जो नाम आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट एक हमारा क्लास है और उसकी प्रॉपर्टीज़ है नेम। अभी अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर एक फंक्शन लिखूँ, डिफ डिफ प्रिंट अंडरस्कोर नेम, और इसको यहाँ पर सेल्फ कीवर्ड जाता है और यहाँ पर मैं अगर इसको प्रिंट करूँ हेलो वर्ड, और अभी नीचे आके इसको हमने मतलब यहाँ पर जो बनाया हमने इसको बोलते हैं हम क्लास। अभी क्लास में क्या होता है, एक मेथड होती है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। और क्या कहना चाहता हूँ, इसको हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले आप पहले इसको समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मतलब एक बार इसको कुछ लेवल तक हम जाते हैं और इसमें कोड करते हैं, उसके बाद जब हम इसको रिवाइज करेंगे ना, हमको अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं यहाँ पर लिखूँ डिफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT इनिट, और यहाँ पर इसको ऐसे लिखूँ और यहाँ पर प्रिंट लिखूँ प्रिंटेड, ऐसा लिखूँ। और अब मैं जब यहाँ पर नीचे आके क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, किस तरह बना सकते हैं। मैंने एक बनाया ऑब्जेक्ट 1 जो कि स्टूडेंट का है, और अभी मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करूँ OBJ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपको क्या आउटपुट आता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें फर्स्ट आउटपुट आया प्रिंटेड, और उसके बाद हमको एक यहाँ पर आया अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एट दिस एड्रेस। मतलब जो हम क्या कहे कि मैंने आपको कहा था कि जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तभी सबसे पहले जो मेथड चलती है क्लास के अंदर की, उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। सो अगर थ्योरेटिकल बातें में मैं बोलूँ आपको कंस्ट्रक्टर, द कंस्ट्रक्टर इज अ कॉल व्हेन वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट वी नॉट नीड टू कॉल इज एक्सप्लिसिटली। मैंने इसको हमें कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कॉल किया तो हमको ये प्रिंट होके मिला, बट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लासेस की मेथड को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको कॉल करूँ प्रिंट अंडरस्कोर नेम और आप इसको रन करूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंटेड और हेलो वर्ड यहाँ पर हमें प्रिंट होके मिला। और ये नन इसीलिए आया क्योंकि हमारी जो मेथड है वो रिटर्न कुछ नहीं कर रही। इस तरह अभी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। सपोज अब मैं बोलूँ, मैंने आपसे सवाल पूछा था ऊपर कि
अगर मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं किस तरह कर सकता हूँ। तो मैंने आपको कहा था कि स्टूडेंट जो स्टूडेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है नेम, रोल नंबर, मार्क्स एंड ईयर, किस क्लास में है। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक फंक्शन डिफ गेट, जो कि एक सेल्फ होगा, और यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर उसको पास करूँगा मैं उसका नेम के साथ मैंने कहा था उसका रोल नंबर, मार्क्स और ईयर, और यहाँ पर लिखूँगा सेल्फ डॉट नेम इक्वल नेम, सेल्फ डॉट रोल इक्वल टू रोल, सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स, और सेल्फ ईयर इक्वल टू ईयर। इस तरह से हमने इसको पास किया। अब मैं जब यहाँ पर लिखूंगा डिफ गेट हमने लिखा, अब हम लिखेंगे प्रिंट डेटा। एक मेथड हमने खुद की बनाई जिसका नाम लिखा। आप यहाँ पर गेट के बजाय कुछ भी नाम दे सकते और यहाँ पर भी कुछ नाम दे सकते। अब यहाँ पर मैं लिखूँ सेल्फ और यहाँ पर प्रिंट करूँ सेल्फ डॉट नेम, और नीचे आके यहाँ पर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ स्टूडेंट, और यहाँ पर ओबीजे डॉट गेट नाम दूँ यहाँ पर समा, रोल नंबर तो 12, मार्क्स तो 34 और ईयर 2022। और अब यहाँ पर मैं लिखूँ ओबीजे डॉट प्रिंट डेटा और इसको यहाँ पर रन करूँ तो आप देख सकते हैं हमें आउटपुट क्या मिलेगा। सेल्फ इज नॉट डिफाइंड, वेयर इज सेल प्रिंट, यहाँ पर सेल्फ होना चाहिए, सेल्फ। ओके डन, वी प्रिंट अगेन। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर समा प्रिंट होके मिल रहा है। उसी साथ मैं अगर यहाँ पर सबको प्रिंट करूँ रोल और यहाँ पर मार्क्स, अब यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर सब प्रिंट होके मिल रहा है। अगर यहाँ पर और एक चीज मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ सेल्फ, और यहाँ पर इसको रन करूँ, आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर फिर से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। और नीचे यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखाऊँ ओबीजे और इसको आप यहाँ पर ये करूँ तो आप देख सकते हैं इन दोनों का एड्रेस जो है सेम है। सेम इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इसको इसीलिए प्रिंट करके दिखाया कि जो सेल्फ रिप्रेजेंट करता है ना, अभी मैंने ऑब्जेक्ट से इसको कॉल किया तो ये जो सेल्फ है इस करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो भी डेटा इस ऑब्जेक्ट का है वही डेटा यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट में आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे करूँ, अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर क्या करूँ ओबीजे 1 नाम से एक बनाऊँ और ओबीजे 1 को यहाँ पर कॉल करूँ और यहाँ पर समा 1 नाम से इसको कॉल करूँ। अब जब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा ना obj1 डॉट प्रिंट डेटा, अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर मुझे समा 1 और उसकी डिटेल प्रिंट होकर मिल रही है और यहाँ पर नीचे मुझे समा की प्रिंट होकर मिल रही है। और दोनों का एड्रेस है जो अलग अलग है। जो ऑब्जेक्ट 1 का एड्रेस आप देख सकते हो अलग है और ऑब्जेक्ट 2 का एड्रेस है अलग है। तो मैं यहाँ पर इसीलिए आपको ये प्रिंट करके दिखाया कि जो सेल्फ होता है ना वो करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब करंट डेटा जो इसमें आ रहा है, सेल्फ में क्या होता है कि करंट जिस ऑब्जेक्ट से आपने उसको कॉल किया, जिस ऑब्जेक्ट ने आपने उसको कॉल किया उसकी सारी डेटा इंफॉर्मेशन जो होती है उसको सेल्फ में आती है। अगर आप में से किसी ने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो जैसे कि जावा, तो जावा को कंपेयर करो जावा में तो दिस कीवर्ड के बारे में अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो दिस रिप्रेजेंट द करंट ऑब्जेक्ट स्टेटस, करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसी के साथ मतलब उसी के सिमिलर जावा में सेल्फ जो होता है वो करंट ऑब्जेक्ट के डेटा को रिप्रेजेंट करता है, करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। और मैं अगर यहाँ पर इस सबको कमेंट करके और एक बार आपको कोड करके यहाँ पर दिखाऊँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, जिसमें हम कम वैल्यू लेंगे। अगेन हम यहाँ पर स्टूडेंट का ही क्लास बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था। कंस्ट्रक्टर जो मेथड होती है वो कॉल होती है
जबकि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब हमने ऑब्जेक्ट बनाए तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो हम क्या करेंगे, अब जो डेटा ले रहे थे हम गेट के सहायता से, अब हम उसको अपने कंस्ट्रक्टर्स की सहायता से लेंगे कि कंस्ट्रक्टर में कैसे पास करते। और एक बात, जो जावा में हम कहते थे कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन होती है कि कंस्ट्रक्टर नेम इज़ अ सिमिलर टू क्लास नेम, बट जो पाइथन के अंदर है यहाँ पर सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर है जो कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट जो मेथड है उसी को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर अगेन हम लिखेंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट जो कि सेल्फ लेगा, एक नेम लेगा और एक रोल नंबर लेगा, बट इतनी डिटेल हम यहाँ पर लेंगे। और जो सेल्फ हम क्या करेंगे, जो जिस ऑब्जेक्ट में आपने इसको कॉल किया उसी के करंट ऑब्जेक्ट के नेम में इस नेम को डाल दीजिए। मतलब जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने कॉल किया, सपोज आपने कॉल किया ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू, तो ऑब्जेक्ट 1 के सेल्फ के नेम के अंदर जो कंस्ट्रक्टर के सहायता से आप नेम को पास कर रहे उसको डाल दीजिएगा, ठीक है। और सेल्फ डॉट रोल के अंदर जो रोल है उसको डाल दीजिएगा। मतलब यहाँ पर क्या लिखा हमने, अगर आपने ऑब्जेक्ट 1 से कॉल किया इसको तो ऑब्जेक्ट के नेम में जो नेम है उसका, उसके अंदर इस नेम को डाल दीजिएगा। तो जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसी को हम कहेंगे सेल्फ। करंट करंट ऑब्जेक्ट के सेल्फ, जो करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्फ, उसके अंदर नेम को डाल दीजिए। यहाँ पर मैं सब रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, हम जब रिपीटली पढ़ते हैं तो हमें इस बात को अच्छे से समझ में आता है। एक बार क्या होता है, हम पढ़ेंगे थोड़ा कुछ समझ में आएगा, अगेन पढ़ेंगे थोड़ा कुछ समझ में आएगा, तो एक बार मुश्किल हो जाता है कि समझना। एज अ बिगनर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमने कुछ पहले पढ़ा नहीं होता, स्टार्टिंग में ही पढ़ रहे होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पर कहते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में आपको एक कहा था कि क्लास को हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। हम एक ढांचा डिफाइन करके रखते हैं अपने डेटा टाइप का, इस डेटा टाइप में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इस तरह की बातें। अब यहाँ पर मैंने लिखा रोल इक्वल रोल डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखूँ मैं, यहाँ पर लिखूँ गेट और यहाँ पर पास करूँगा सेल्फ। स्टार्टिंग में प्रिंट करूँगा मैं सेल्फ, सेल्फ में क्या आ रहा है देख रहा हूँ, और उसके साथ मैं प्रिंट करूँगा सेल्फ डॉट नेम ब्रैकेट देके सेल्फ अंडरस्कोर रोल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू स्टूडेंट, नेम पास करूँगा समा, रोल नंबर पास करूँगा 12। अगर यहाँ पर मैं प्रिंट गेट को कॉल करूँ थ्रू द ऑब्जेक्ट डॉट गेट, अब इसको मैं यहाँ पर रन करूँ तो आप देखेंगे कि व्हाट इज सेइंग, ओ या हम जिसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब जब मैं इसको कॉल करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे को यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है और उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होके मिल रही। बट अगर मैं यहाँ पर और बनाऊँ ऑब्जेक्ट टू स्टूडेंट से जिसकी वैल्यू होगी समा 2 और 30, अब मैं इसको यहाँ पर रन करूँ और हमने कॉल नहीं किया इस मेथड को ऑब्जेक्ट टू डॉट गेट, अब मैं इसको रन करूँ यहाँ से तो आप देख सकते हैं इन दोनों का जो एड्रेस है वो अलग अलग है। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट 1 बना वो किसी अलग लोकेशन पे बना और जो ऑब्जेक्ट 2 बना वो कहीं अलग लोकेशन पे बना। और उस ऑब्जेक्ट के लोकेशन पे जिस ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें हैं, एक है नेम और रोल नंबर, तो उसको यहाँ पर उसने प्रिंट किया। आई वो आपको समझ में आया होगा कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट को हम किस तरह मतलब कह रहे। अब इसको समझते कि रन कैसे हुआ। जब हमने बनाया इसको ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का, तब सबसे पहले जैसे ऑब्जेक्ट बनाते ही हमने अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट कंस्ट्रक्टर हमारा चला। हम इसको कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं और मेथड भी कह सकते हैं, बट कंस्ट्रक्टर क्या क्यों कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जबकि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमें उसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाए तो ऑब्जेक्ट में देखा हमने कि हमारे मेथड जो क्लास है उसको दो चीज़ें की आवश्यकता है, एक है नेम और रोल नंबर जो हमने कंस्ट्रक्टर में पास किया। और इस कंस्ट्रक्टर ने इस वैल्यू को असाइन कर दिया हमारी क्लास के वैल्यूज़ को। और जैसे हमने गेट को कॉल किया और गेट ने देखा कि ऑब्जेक्ट 1 से इसने कॉल किया तो सेल्फ में आ गया ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 1 की उसने एड्रेस प्रिंट किया और सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट रोल नंबर को यहाँ पर उसने प्रिंट किया। सेम ऑब्जेक्ट 2 के साथ यहाँ पर हुआ। तो इस तरह हमने यहाँ पर देखा कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया।
अगर नहीं आया तो आप नीचे मुझे बता सकते हैं कि भाई समझ में नहीं आया, मैं इसको और अच्छे से बताऊँगा और इसको वीडियो को मतलब अपडेट करूँगा। मोटिव सिर्फ़ आपको समझना है और इसको यहाँ पर इसीलिए किया क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लिंक लिस्ट को देखने वाले हैं। पूरी लिंक लिस्ट देखेंगे स्टार्टिंग से एंडिंग तक। कुछ अच्छे से क्वेश्चन करेंगे जो कि डायरेक्टली इंटरव्यू में आ जाते भाई, डायरेक्टली आ जाते, कुछ अलग नहीं होता। और वो 2 घंटे से ऊपर का होगा वीडियो। उसको देखने के बाद मैं तो गारंटी देता हूँ कि आपको लिंक लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिंक लिस्ट आपका पूरा हो जाएगा। सो आई होप, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।